नमस्कार दोस्त, मैं सुनील। आज आपसे हम बात कर रहे हैं। एक बड़ी खबर छपी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीर के साथ, जिस खबर को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से दी है। और इसमें कल जो 71,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, उससे जुड़ी है। और इसमें कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया अब तेज हो गई है, पारदर्शी है, निष्पक्ष है, भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद खत्म हो गया। ये दावा कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन क्या यही हकीकत है? ये सोचने की बात है। और जब ये खबर पूरे देश में प्रमुखता से छप रही है और इसी तरह के दावे, हम उत्तर प्रदेश से हैं, लिहाजा उत्तर प्रदेश के अंदर अक्सर मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी करते हुए दिखाई देते हैं। नियुक्ति पत्र बांटने का भी सिलसिला नया है, लेकिन कुछ खबरें ही हैं जो पहले अखबारों में प्रकाशित हुई हैं। कल जब 71,000 नौजवानों को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, उसमें एक और बात है जो मैं समझता हूँ पढ़े लिखे नौजवानों के मुंह पर तमाचा ही है। उसमें कहा गया है कि 2018-19 से 4.5 लाख करोड़ से अधिक नौजवानों को, लोगों को नौकरी मिली है, काम मिला है। यानी कि जो मोदी जी दावा कर रहे थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो लगभग उस दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन एक और खबर है दैनिक भास्कर की, माने इन दावों की पोल खोलते हुए कुछ चंद खबरें हैं। ऐसे तो खबरें और ढेर सारी हैं, उसको जुटाया जा सकता है, लेकिन उसमें जो है वो चंद खबरें हैं। अलग अलग उसमें हम आपसे बात करेंगे। और ख़ास तौर पे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में जो बात है कि करप्शन नहीं है, पेपर लीक्स नहीं है, तो अभी उसी अखबार में खबरें हैं, छोटी हैं लेकिन, कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में नौजवान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं इस बात के लिए कि आयोग की गलती के चलते कुछ लोग जो पहले सेलेक्ट थे उनको बाहर करना है और जो सिलेक्शन नहीं पाए हैं उनको अंदर करना है। तो ये प्रक्रिया तभी संभव है जब आयोग के अंदर पारदर्शिता का अभाव हो। तो एक बात तो बहुत साफ है कि ये उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, हायर एजुकेशन में इस तरह के संकट हैं जो उसी अखबार में कम जगह हासिल की है। तो एक तो ये मसला है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के लोग गए हैं। दूसरी बात जो इस पूरे दावे की पोल खोलती है, उसमें ये है कि केंद्रीय विभाग में 10 लाख पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। यानी मोदी जी का ये जो 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा है, ये भी कहीं से भी हकीकत नज़र नहीं आता। तीसरी बात अगर हम देखें तो एक खबर है कि 2017 से 22 के बीच में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 18 पेपर लीक, 1.25 करोड़ युवा इस पूरे पेपर लीक से परेशान हैं। और आप देखेंगे कि ये तो खबरें हैं जिसको प्रमुखता से जगह मिली है, लेकिन इसके अलावा भी ढेर सारे सब परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं, लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन अंततः उसमें कुछ भी नहीं होता। उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती और यूपीएसआई का जो परिणाम है उसमें ये साफ साफ दिखा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में भी प्रमुखता से ये आरोप लगे जिस तरह के रिजल्ट्स घोषित हुए। इसके साथ एक और खबर है जिस पे गौर करना चाहिए कि केबीएस लाइब्रेरियन भर्ती में नकल, पास हुए छात्रों में से 78% हरियाणा और दिल्ली के हैं। तो ये भी एक बात है कि कैसे ऐसे हो जा रहा है कि ढेर सारे लोग एक खास राज्यों से रिश्ता रखते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है जो ख़ास तौर पे मोदी जी का दावा है
कि भर्ती प्रक्रिया अब तेज हो गई है, पारदर्शी हो गई है, निष्पक्ष हो गई है, भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद अब नहीं है। और ये सब दावे रोजगार मेले में 71,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटते समय दिया गया। ये 71,000 नौजवान अलग अलग भर्तियों के हैं जो उत्तर प्रदेश से लेके अन्य राज्यों में भी जुड़े हैं। एक और खबर जो लगातार प्रमुखता से आ रही है, जो बहुत ही दुखद है और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बुरी कोई खबर नहीं हो सकती, जो नौजवानों की आत्महत्या की है। उसी तरह की एक खबर है जो आपके बीच में है कि सॉरी पापा सब खत्म हो गया, इस सुसाइड नोट की वजह पेपर लीक। अब आप समझिएगा कि इलाहाबाद में भी माने अभी 3 दिन पहले भी इस तरह की खबर आई और लगातार जो एनसीआरबी का रिकॉर्ड है वो भयावह होता जा रहा है। और इस पूरे दौर में हम लोग ये देख रहे हैं कि न सिर्फ लड़के, पहले ज़्यादातर लड़कों की ही आत्महत्या की खबरें सुनाई देती थी, लेकिन अब लड़कियां भी इस फहरिस्त में शामिल हैं, वो भी आत्महत्या कर रही हैं और ज़्यादातर मामले रोजगार से जुड़े हैं, उनके जीवन से जुड़े हैं। तो ये चंद खबरें हैं, इसको पढ़ा जा सकता है और इसके आधार पे ये आकलन किया जा सकता है कि मोदी जी और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो दावा कर रहे हैं वो हकीकत नहीं है। और अगर ये हकीकत होता तो आज पूरे देश के अंदर जब युवाओं की इतनी बड़ी आबादी है तब वो हताशा में न जाती और आत्महत्या ना करती। इस तरह की बात नौजवानों को भी चुभती है क्योंकि उनकी पूरी मेहनत, पूरी पढ़ाई और उनके पूरे प्रतिभा पे सवाल उठते हैं। और कुछ बातें हैं, जैसे आप समझिए कि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का मसला है। भर्ती लगभग पूरी हो गई है लेकिन अभी भी विवादों में है। उसी तरह से हायर एजुकेशन में भी वैकेंसी पूरी हो गई है लगभग, लेकिन अभी भी विवादों में है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जो गोल गोल घूमती है वो नौजवानों के लिए बहुत ही भयावह है। लिहाजा हमको इस बात के लिए सोचना होगा कि आज जब भारत सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है, तब युवाओं के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों हो रहा है और इस तरह के दावे जो हकीकत नहीं है उसको क्यों किया जा रहा है। और ऐसे दावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाना क्या इस देश में भ्रम फैलाना नहीं है? अगर है तो नौजवान सोचें और इन सब मसलों पे कुछ आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।